नमस्कार भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम और ढेरों शुभकामनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में अचानक से क्यों रुकावटें आने लगती हैं? क्यों मेहनत करने के बाद भी काम अधूरे रह जाते हैं? क्यों घर परिवार में कभी कभी बिना वजह झगड़े होने लगते हैं? अगर हाँ, तो इसका एक बहुत गहरा कारण होता है हमारे पूर्वज यानी हमारे पितृ। दोस्तों, सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। ये वो समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें धन्यवाद कहते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष कर्म करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जब इंसान अपने पितरों को श्रद्धा और प्रेम से याद करता है, तर्पण और श्राद्ध करता है, तो उसके जीवन से पितृ दोष मिट जाते हैं और घर में सुख शांति का वास हो जाता है। हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक यह पवित्र समय चलता है। यही पखवाड़ा पितृपक्ष कहलाता है। इस दौरान माना जाता है कि हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर आते हैं और देखते हैं कि उनके वंशज उनका स्मरण कर रहे हैं या नहीं। अगर हम श्रद्धा से उनका आदर करते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देकर लौटते हैं और जीवन की तमाम रुकावटें दूर कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ बड़े बड़े कर्मकांड करने से ही पितर खुश होते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। पितृपक्ष में अगर हम सच्चे मन से छोटे छोटे सरल उपाय भी करें तो हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें हमारी भावना चाहिए, हमारा सम्मान चाहिए। प्रिय भक्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आपको पितृपक्ष के महत्व से लेकर श्राद्ध, तर्पण और उन खास चमत्कारी उपायों तक की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पा सकें और आपके जीवन में खुशियों का सागर बह सके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सबसे पहले समझिए कि पितृपक्ष की शुरुआत क्यों होती है और इसका असली महत्व क्या है। यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि पूर्वजों से जुड़ने का एक दिव्य माध्यम है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे कर्मों से ही नहीं चलती, बल्कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से भी चलती है। जब वे खुश होते हैं तो हर काम में सफलता मिलती है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। लेकिन जब पितर नाराज हो जाते हैं तो साधारण सा काम भी बार बार बिगड़ जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, पितरों को प्रसन्न करना सबसे बड़ा धर्म है। पितृपक्ष का समय इसी कारण से बहुत खास माना गया है। यह सिर्फ कर्मकांड करने का समय नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों को याद करने, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने और उन्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। अब सवाल यह उठता है, श्राद्ध और तर्पण क्यों जरूरी है? दोस्तों, माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती लोक पर आते हैं। वे यह देखते हैं कि उनके परिवार वाले उनकी स्मृति में कुछ कर रहे हैं या नहीं। जब हम श्राद्ध करते हैं, पिंडदान और तर्पण करते हैं, तो हमारे पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में अंधकार मिटाकर उजाला भर देता है। श्राद्ध करने से आत्मा को शांति मिलती है और तर्पण यानी जल अर्पित करने से उनकी प्यास बुझती है। यह प्रतीकात्मक जरूर है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। अगर कोई श्राद्ध या तर्पण नहीं करता तो अक्सर परिवार पर पितृ दोष का प्रभाव दिखने लगता है। इससे घर में कलह, आर्थिक संकट, रिश्तों में कड़वाहट और लगातार असफलताएं बनी रहती हैं। यही कारण है कि शास्त्र हमें बार बार पितरों का आदर करने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप बड़े बड़े कर्मकांड नहीं भी कर पाते तो सिर्फ श्रद्धा से, सच्चे मन से छोटा सा तर्पण या ब्राह्मण को भोजन कराना भी पितरों को प्रसन्न कर देता है। प्रिय भक्तों, याद रखिए, पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि हम अपने रूट्स यानी अपनी जड़ों से जुड़े रहें। जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, उन्हें सम्मान दें, क्योंकि पूर्वज खुश होंगे तो पूरी पीढ़ी तरक्की करेगी। प्रिय भक्तों, अब जब हमने पितृपक्ष का महत्व समझ लिया है तो आइए जानते हैं कि इस साल यानी 2025 में पितृपक्ष कब से कब तक चल रहा है और किन किन तिथियों पर कौन सा श्राद्ध किया जाएगा। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर रविवार से हो चुकी है और इसका समापन 21 सितंबर रविवार को सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा।
यानी पूरे 15 दिन तक यह पावन काल चलता रहेगा। शास्त्रों में बताया गया है कि हर तिथि का अपना एक विशेष महत्व होता है। उदाहरण के तौर पर 7 सितंबर 2025 रविवार पूर्णिमा श्राद्ध, 8 सितंबर सोमवार प्रतिपदा श्राद्ध, 9 सितंबर मंगलवार द्वितीया श्राद्ध, 10 सितंबर बुधवार तृतीया और चतुर्थी श्राद्ध, 11 सितंबर गुरुवार पंचमी श्राद्ध और महाभरणी, 12 सितंबर शुक्रवार षष्ठी श्राद्ध, 13 सितंबर शनिवार सप्तमी श्राद्ध, 14 सितंबर रविवार अष्टमी श्राद्ध, 15 सितंबर सोमवार नवमी श्राद्ध, 16 सितंबर मंगलवार दशमी श्राद्ध, 17 सितंबर बुधवार एकादशी श्राद्ध, 18 सितंबर गुरुवार द्वादशी श्राद्ध, 19 सितंबर शुक्रवार त्रयोदशी श्राद्ध और मघा श्राद्ध, 20 सितंबर शनिवार चतुर्दशी श्राद्ध, 21 सितंबर रविवार सर्वपितृ अमावस्या सबसे विशेष दिन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्वपितृ अमावस्या इतनी खास क्यों होती है। तो दोस्तों, इस दिन वे सभी लोग भी श्राद्ध कर सकते हैं जिनको अपने पितरों की सही तिथि याद नहीं होती। यानी यह दिन हर किसी के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन श्राद्ध, तर्पण या दान करने से सारे पितर तृप्त हो जाते हैं और आशीर्वाद देकर वापस लौटते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपके पास समय की कमी है और आप हर तिथि पर श्राद्ध नहीं कर सकते तो कम से कम सर्वपितृ अमावस्या को जरूर श्राद्ध करें, क्योंकि यह दिन आपके जीवन की परेशानियों को दूर करने वाला, भाग्य को चमकाने वाला और घर में सुख शांति लाने वाला होता है। प्रिय भक्तों, अब सवाल यह उठता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कब करना चाहिए, क्योंकि सही समय और सही विधि में किया गया श्राद्ध ही पितरों तक पहुंचता है और उनके लिए तृप्तिकर माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध या तर्पण करने का सबसे शुभ समय दोपहर के बाद यानी मध्याह्न काल माना जाता है। इसका कारण यह है कि इस समय सूर्य पृथ्वी पर सीधा प्रकाश देता है और यह काल पितरों को अर्पण करने के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। इसलिए अगर आप सुबह या शाम को श्राद्ध करते हैं तो उसका उतना फल नहीं मिलता जितना मध्याह्न काल में मिलता है। श्राद्ध करते समय एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, स्थान और शुद्धता। जिस जगह आप श्राद्ध कर रहे हैं वहां पूर्ण शांति होनी चाहिए, गंगाजल से शुद्धिकरण किया जाना चाहिए और साधक को साफ सुथरे वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए। अब जानते हैं संक्षेप में श्राद्ध की प्रक्रिया। सबसे पहले सुबह स्नान करके पूरे घर की साफ सफाई करें और गंगाजल का छिड़काव करें। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की मानी जाती है। एक पात्र में शुद्ध जल, काले तिल और दूध डालें। अब दोनों हाथों में कुशा या दूरवा लेकर अंजलि बनाएं और अंगूठे से जल को गिराएं। इस प्रक्रिया को ही तर्पण कहा जाता है। हर पितर के लिए कम से कम 3 बार तर्पण करना आवश्यक है। श्राद्ध के दिन विशेष भोजन भी तैयार किया जाता है, खासकर खीर, पूरी, दाल और सब्जी आदि। यह भोजन पहले पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी को अर्पित किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मणों को श्रद्धा से भोजन कराना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए, श्राद्ध का असली फल तभी मिलता है जब यह पूरे श्रद्धा भाव और सच्चे मन से किया जाए। यदि औपचारिकता या दिखावे के लिए किया जाए तो उसका कोई लाभ नहीं होता। तो इस पितृपक्ष में अगर आप अपने पूर्वजों को सच्चे मन से याद करेंगे, श्राद्ध और तर्पण करेंगे, तो न केवल उनकी आत्मा को शांति मिलेगी बल्कि आपके जीवन से भी परेशानियां दूर होंगी और घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आपने अब तक यह समझ लिया कि पितृपक्ष में श्राद्ध करना क्यों जरूरी है और उसका सही समय क्या होता है। लेकिन श्राद्ध का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तर्पण। अब सवाल उठता है, तर्पण आखिर है क्या? दोस्तों, तर्पण का अर्थ है अपने पितरों को जल अर्पित करना। जल जीवन का प्रतीक है और इसे अमृत भी कहा गया है। जब हम अपने पूर्वजों को जल अर्पित करते हैं तो यह संकेत होता है कि हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं और उनके लिए शांति और तृप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। तर्पण करने की विधि। सबसे पहले एक स्वच्छ पात्र लें जिसमें शुद्ध जल, काले तिल और दूध मिला लें। इसके बाद अपने सामने एक खाली पात्र रखें। फिर दोनों हाथों में कुशा, दूर्वा घास लेकर अंजलि बनाएं।
इस अंजलि में जल भरें और अंगूठे और तर्जनी के बीच से जल को धीरे धीरे गिराते जाएं। यह जल गिराते समय अपने पूर्वजों का नाम लेकर उन्हें स्मरण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक पितर के लिए कम से कम 3 बार तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय ध्यान रखें कि मन पूरी तरह शांत हो, श्रद्धा और आस्था से भरपूर हो। केवल कर्मकांड करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भावनाओं के साथ पितरों को याद करना ही असली तर्पण है। तर्पण का महत्व। तर्पण से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इससे घर में नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो परिवार नियमित रूप से पितृतर्पण करते हैं, वहां पर कभी दरिद्रता या अशांति नहीं टिकती। जीवन में सफलता और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आप किसी कारण से बड़े बड़े श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते, तो सिर्फ तर्पण भी काफी है। सुबह नदी, तालाब या किसी पवित्र स्थान पर जाकर जल अर्पित कर दें और अपने पूर्वजों को याद करें। यह छोटा सा कार्य भी आपके जीवन को बदलने में सक्षम है। प्रिय भक्तों, हर किसी के लिए यह संभव नहीं होता कि वह पंडित बुलाकर बड़े बड़े कर्मकांड करा सके या गंगा के किनारे जाकर तर्पण कर सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आपके पास श्रद्धा है तो आप घर पर भी सरल विधि से श्राद्ध कर सकते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर की अच्छी तरह सफाई करें। फिर घर के पवित्र स्थान या पूजा स्थल में पितरों की स्मृति के लिए एक स्थान तैयार करें। उस स्थान पर एक पात्र में गंगाजल रखें और उसके पास दीपक जलाएं। विधि: दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। एक पात्र में जल, काले तिल, दूध और पुष्प डालें। कुशा या दूरवा लेकर दोनों हाथों में अंजलि बनाएं और अंगूठे से जल अर्पित करते हुए अपने पितरों का नाम लेकर उन्हें स्मरण करें। इसके बाद पितरों के नाम से खीर, पूरी और दाल जैसी सात्विक वस्तुएं बनाएं। इस भोजन को सबसे पहले कौवे, गाय, कुत्ते और चींटियों को अर्पित करें। फिर ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं। विशेष ध्यान देने योग्य बातें: श्राद्ध में हमेशा सात्विक भोजन ही बनाएं। लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा जैसी चीजें पूरी तरह वर्जित हैं। श्राद्ध के समय मन शांत रखें और क्रोध, ईर्ष्या या अहंकार से बचें। प्रिय भाइयों और बहनों, घर पर किया गया यह छोटा सा श्राद्ध भी पितरों को उतना ही प्रिय होता है जितना किसी बड़े यज्ञ या कर्मकांड से किया गया श्राद्ध। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि वे प्रसन्न होते हैं तो घर में धन, सुख, समृद्धि और संतान की उन्नति निश्चित होती है। इसलिए यदि आप पंडित न बुला सकें तो चिंता मत कीजिए। बस सच्चे मन से घर पर ही यह सरल विधि अपनाइए और अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दीजिए। प्रिय भक्तों, जैसे पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और दान करने का विशेष महत्व है, वैसे ही इस समय कुछ कार्य कड़े रूप से वर्जित माने गए हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि इन दिनों हम नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हमारे पितर अप्रसन्न हो जाते हैं और इसका नकारात्मक असर हमारे जीवन पर पड़ता है। पितृपक्ष में वर्जित कार्य: मांस, मदिरा का सेवन। इस समय किसी भी तरह का मांसाहार, शराब या तामसिक भोजन करना सख्त मना है। यह पितरों का अपमान माना जाता है। विवाह या मांगलिक कार्य: पितृपक्ष में शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण या किसी भी शुभ काम को करना अशुभ माना गया है। यह काल शोक और स्मरण का है, उत्सव का नहीं। बाल कटवाना और नाखून काटना: इस पवित्र काल में बाल या नाखून काटना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह पवित्रता को भंग करता है। झूठ, क्रोध और अपशब्द: इस समय साधक को खास ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी से झगड़ा न करे और न ही कठोर भाषा का प्रयोग करे। दान से मना करना: यदि कोई भूखा, प्यासा या जरूरतमंद आपके पास आता है तो उसे खाली हाथ लौटाना बहुत बड़ा पाप माना गया है। क्यों वर्जित हैं ये कार्य? क्योंकि पितृपक्ष आत्माओं की तृप्ति और शांति का समय है। यह काल हमें विनम्रता, संयम और त्याग सिखाता है। यदि हम इस दौरान अनुचित काम करते हैं तो हम अपने पूर्वजों की आत्मा को दुख पहुंचाते हैं। इसका परिणाम जीवन में बाधाओं, कष्टों और असफलताओं के रूप में सामने आता है।
प्रिय भाइयों और बहनों, पितृपक्ष का मूल संदेश यही है कि हमें अपने जीवन में संयम, शांति और श्रद्धा रखनी चाहिए। अगर हम नियमों का पालन करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद हमें हर कठिनाई से बचाता है और हमारे परिवार को खुशहाली देता है। इसलिए ध्यान रखें, इन 15 दिनों में हमेशा सात्विक जीवन जिएं, दान पुण्य करें और पितरों का स्मरण करते रहें। यही आपके जीवन को भाग्यशाली और सफल बनाएगा। प्रिय भक्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण जितना आवश्यक है उतना ही जरूरी है दान पुण्य। शास्त्रों में कहा गया है कि दान बिना श्राद्ध अधूरा है। जब हम अपने पितरों को स्मरण करके ब्राह्मणों, जरूरतमंदों और भूखों को दान करते हैं तो यह पुण्य सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दान का महत्व। दान का अर्थ केवल वस्त्र, अन्न या धन देना ही नहीं है, बल्कि अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद की मदद करना है। पितृपक्ष में दान करने से हमारे पाप धुलते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि जब हमारे पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं तो संतान, स्वास्थ्य और धन की वृद्धि होती है। पितृपक्ष में क्या दान करें? अन्न और अन्नजल। भूखों को अन्न और प्यासों को जल पिलाना सबसे श्रेष्ठ दान है। काले तिल। तिल का दान पितरों को अत्यंत प्रिय है क्योंकि इसे पवित्रता और तृप्ति का प्रतीक माना गया है। वस्त्र और छाता। गरीबों और जरूरतमंदों को वस्त्र या छाता देना पुण्यकारी होता है। जूते चप्पल। श्राद्ध काल में यह दान विशेष रूप से फलदायी माना गया है। बर्तन और अन्न पात्र। यह दान भी पितरों को संतुष्ट करता है। गाय, कौवे और कुत्तों को भोजन। यह कार्य पितरों को प्रसन्न करने वाला माना गया है। विशेष ध्यान। दान हमेशा सच्चे मन और श्रद्धा से करना चाहिए। यदि अहंकार या दिखावे के लिए दान किया गया हो तो उसका फल नहीं मिलता। शास्त्रों में कहा गया है कि दक्षिणा या दान का फल तभी मिलता है जब वह जरूरतमंद तक पहुँचे और दिल से दिया गया हो। प्रिय भाइयों और बहनों, पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के साथ साथ हमें समाज की सेवा भी करनी है। इसलिए इस पावन काल में यदि आप अन्न, वस्त्र या धन किसी जरूरतमंद को देंगे तो आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देंगे। प्रिय भक्तों, पितृपक्ष के संदर्भ में सबसे ज्यादा चर्चा जिस विषय की होती है वह है पितृदोष। लेकिन आखिर यह पितृदोष क्या है? शास्त्रों में बताया गया है कि जब किसी परिवार में पितरों की आत्मा असंतुष्ट रह जाती है, जब उन्हें विधि विधान से तर्पण या श्राद्ध नहीं मिलता, या जब पूर्वजों के द्वारा किए गए अधूरे कर्म और पापों का असर वंशजों पर आता है, तो इसे ही पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष के लक्षण। घर में बार बार अशांति या क्लेश होना, परिवार में संतान सुख में बाधा आना, अचानक आर्थिक संकट या कर्ज का बोझ बढ़ जाना, बिना कारण बीमारियों का बढ़ना, मेहनत के बाद भी सफलता न मिलना, सपनों में बार बार पितरों का दिखना। पितृपक्ष में पितृदोष निवारण के उपाय। पहला उपाय, घी का दीपक जलाना। पितृपक्ष में सुबह और शाम गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना अत्यंत फलदायी माना जाता है। दीपक घर में न केवल प्रकाश देता है बल्कि पितरों तक हमारी श्रद्धा भी पहुंचाता है। प्रातः काल स्नान करने के बाद पूजा स्थल में दीपक जलाकर पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए। घी का दीपक घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और वातावरण को पवित्र बनाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। दीपक जलाते समय मन में यह भाव रखें कि यह प्रकाश आपके पूर्वजों तक पहुँचे और वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दें। ध्यान रखें कि दीपक में शुद्ध बत्ती का प्रयोग करें और उसे अशुद्ध स्थान पर कभी न रखें। घी का दीपक जलाना न केवल पितरों की कृपा प्राप्त करने का साधन है बल्कि यह घर में लक्ष्मी का वास भी कराता है। दूसरा उपाय, तुलसी की जड़ का प्रयोग। पितृपक्ष के दौरान तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और पितरों की आत्मा तक हमारी श्रद्धा पहुंचाने में सहायक होती है। इस समय तुलसी की जड़ का विशेष प्रयोग करना चाहिए। श्राद्ध या तर्पण करने के बाद तुलसी की जड़ को शुद्ध जल से सींचें और मन में अपने पितरों का स्मरण करें। इससे वातावरण शुद्ध होता है और घर से नेगेटिव ऊर्जा का नाश होता है। तुलसी की जड़ में जल चढ़ाने से घर में सुख शांति और आर्थिक उन्नति होती है।
साथ ही पूर्वज भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। याद रखें, तुलसी का पौधा कभी भी रविवार या संक्रांति के दिन न तोड़े। पितृपक्ष में तुलसी की पूजा और उसकी जड़ पर जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है और यह परिवार में समृद्धि लाने वाला उपाय है। तीसरा उपाय, कपूर का धुआं। पितृपक्ष में सूर्यास्त के बाद घर में कपूर जलाना और उसका धुआं फैलाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कपूर का धुआं नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। विशेषकर दक्षिण दिशा में कपूर दिखाना आवश्यक है, क्योंकि पितरों की दिशा दक्षिण मानी जाती है। श्रद्धा भाव से कपूर का धुआं करते समय मन में अपने पूर्वजों का स्मरण करें। इससे पितृ प्रसन्न होकर साधक के घर में शांति और आशीर्वाद देते हैं। साथ ही यह उपाय पितृ दोष से भी मुक्ति दिलाने में सहायक है। कपूर जलाने से घर के अंदर की नकारात्मकता तुरंत खत्म होती है और मानसिक शांति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष के हर दिन यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है और पितरों की कृपा को स्थायी बना देता है। चौथा उपाय, झूठे बर्तनों से परहेज। पितृपक्ष में रसोई घर की साफ सफाई और बर्तनों की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है कि यदि इस समय झूठे बर्तन या गंदगी रसोई में पड़ी रह जाए तो पितर अप्रसन्न हो जाते हैं। रात भर बर्तन गंदे नहीं रखने चाहिए। भोजन के बाद तुरंत बर्तन धोकर साफ जगह पर रखें। यदि किसी कारणवश बर्तन साफ न हो पाए तो उन पर गंगाजल छिड़ककर उन्हें शुद्ध करना चाहिए। रसोई घर को प्रतिदिन सुबह और रात को साफ करें और जल का छिड़काव करें। पितृपक्ष में रसोई की शुद्धता से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। झूठे बर्तन या गंदगी पितरों को असंतोषित करती है और यह पितृ दोष को बढ़ा सकती है। इसलिए इस उपाय का पालन करना अति आवश्यक है। यह छोटा सा नियम पितरों की कृपा पाने में बेहद मददगार है। पांचवा उपाय, यदि आप साधारण संसाधन में हैं तो भी यह बेहद असरदार उपाय है। श्राद्ध या किसी पितृ तिथि पर सुबह या शाम घर में एक छोटा उपला बनाकर उससे अग्नि प्रज्वलित करें। अब उस उपले पर पहले घी की थोड़ी परत डालें और फिर गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े ऊपर रखकर उन्हें घी के साथ जलाएं। इसके ऊपर घर में तैयार किए हुए 5 ग्रास थोड़ी थोड़ी खीर, चावल, दलिया आदि भी रख दें और ओम पितृभ्यः नमः मनन करते हुए श्रद्धा से अर्पण करें। ध्यान रहे, जो घी और गुड़ आप प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध और साफ होना चाहिए। यह उपाय पितरों तक सुगंध और अर्पित पदार्थों की ऊर्जा पहुंचाता है, जिससे आत्मिक तृप्ति मिलती है। विशेषता यह है कि भारी यज्ञ न कर पाने पर भी यह सरल अनुष्ठान पितृ दोष को शांत करने और घर में समृद्धि लाने वाला माना जाता है। सुरक्षा, अग्नि संभाल कर रखें और बच्चों के नजदीक न रखें। छठा उपाय, पितृपक्ष में गुड़ और नमक का दान पारंपरिक रूप से बहुत फलदायी माना गया है। यदि घर में लंबे समय से कटुता, झगड़े, आर्थिक तंगी या तनाव बना हुआ है तो श्राद्ध के दिनों में गुड़ और नमक का दान करिए। विधि सरल है। कुछ छोटे पैकेटों में गुड़ और नमक बांधकर ब्राह्मणों, जरूरतमंदों, भिक्षुकों या किसी स्थानीय आश्रम मंदिर को दान कर दें। आप इन्हें कौ के लिए भी रख सकते हैं या किसी जरूरतमंद परिवार में बांट सकते हैं। दान करते समय मन में यह भावना रखें कि यह आपके पूर्वजों की तृप्ति के लिए है। दिखावा न करें, सादगी और नमन के साथ दीजिए। शास्त्र कहते हैं कि गुड़ संबंधों में मधुरता बढ़ाता है और नमक जीवन के संतुलन का प्रतीक है। इनका दान घर परिवार की कलह को कम कर आर्थिक परेशानियां शांत करता है। नतीजा, पितर प्रसन्न होते हैं, घर में मेलजोल बढ़ता है और भाग्य पर सकारात्मक प्रभाव आता है। सातवां उपाय, श्राद्ध और तर्पण करें। पितृ दोष दूर करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है। यदि हर साल श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सर्वपितृ अमावस्या पर जरूर करें। गाय को रोटी खिलाएं। रोजाना गाय को रोटी और गुड़ खिलाना पितरों को तृप्त करता है। कौवों और कुत्तों को भोजन दें। इन्हें पितरों का प्रतीक माना गया है। पीपल के पेड़ की पूजा। पितरों की आत्मा पीपल वृक्ष में वास करती है, इसलिए पीपल को जल अर्पित करना और दीपक लगाना लाभकारी है। दान पुण्य करें। विशेषकर काले तिल, अन्न, वस्त्र और धातु का दान पितृ दोष को कम करता है। महामृत्युंजय जाप और पितृ सूक्त पाठ।
यह मंत्र जाप पितरों को शांति प्रदान करता है और दोष को समाप्त करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, पितृ दोष कोई श्राप नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश है कि हमें अपने पूर्वजों को स्मरण करना चाहिए और उनके अधूरे कर्मों को पूर्ण करना चाहिए। यदि हम पितृपक्ष में श्रद्धा भाव से श्राद्ध, तर्पण और दान करेंगे तो पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे और जीवन की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। प्रिय भक्त जनों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी रही तो एक लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आप कमेंट बॉक्स में जय दादा पितृ महाराज लिखकर अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं और यह वीडियो अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों और बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पितृपक्ष और उपायों के बारे में पूरी जानकारी मिले। भक्तों, याद रखें, श्रद्धा और सही विधि से किए गए उपाय हमेशा पितरों को प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। तो आइए हम सभी अपने पूर्वजों को खुश करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को उज्ज्वल बनाएं। धन्यवाद। जय दादा पितृ महाराज।